मोहतरम सामीन, आज आपके खिदमत में कुरान हकीम के अहम इस्तिलाह अस्सलात इस मौजू पर माना के लिहाज से कुछ मारूज़ात पेश करनी है। सलात कुरान में 99 बार ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इसकी माना आप सही अगर समझना चाहें तो इसके माक़बल माबाद को गौर से पढ़ेंगे तो आपको यकीनन पता लग जाएगा कि अल्लाह ताला सलात से हमको क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। वो लोग जो भरोसा करते हैं, युमिनून बिल गैब ईमान लाते हैं, बिल गैब बिन देखे, पस गायबाना। इसकी क्या माना होगी? इसको भी अगला जुमला खोल रहा है कि व युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। ये पस गायबाना ईमान लाने वाले लोग कौन हैं? जो कायम करते हैं सलात को। सलात को कायम करना ये एक बड़ी दावा हुई गोया कि अब इसका सबूत क्या है, सलात को कायम करने का मकसद क्या है, गर्ज क्या है? वो है व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जो हम उनको रिज़्क़ दे चुके हैं उससे इनको खर्च करना है। अब आपकी खिदमत में सलात को फिर से माना के हवाले से कुछ अर्ज़ करना है कि सलात है क्या। सूरत क़यामत में 31-32 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने अपने लफ्ज़, अपनी इस्तिलाह सलात की तशरीह की है, माना की है, समझाया है। वो है फ़ला सद्दक़ वला सल्ला वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। कुरान बताता है कि इस आदमी ने कुरान तो पढ़ा लेकिन उसकी तस्दीक नहीं की। फ़ला सद्दक़, इस कुरान पढ़ने वाले ने कुरान की तस्दीक नहीं की। वला सल्ला, और न सल्ला। अब सल्ला की माना आम मुतरजम कहते हैं नमाज। कुरान की तस्दीक नहीं की माना नमाज नहीं पढ़ी। वला सल्ला माना नमाज नहीं पढ़ी। जो माना यहाँ फिट नहीं आती, जो माना जचती नहीं है। क्योंकि कुरान जब अपनी माना खुद बताता है तो कुरान से पूछो तुम कौन होते मानी करने वाले। कुरान कहता है वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला। फ़ला सद्दक़ वला सल्ला, न इसने तस्दीक की, वला सल्ला, तुमने इसकी माना की कि नमाज नहीं पढ़ी। तस्दीक से का सबूत तुम नमाज की शक्ल में कर मशहूर के बैठे हो। कुरान कहता है वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, यानी इसने कुरान को जुठलाया, कुरान की तकज़ीब की, व तवल्ला, और पीठ देकर चला गया। अब तवल्ला को सल्ला के मुकाबले में कुरान लाया है। ये इल्म अदब का, फ़न बलागत का उसूल है कि तोरफ़ुल अशिया बेअज़दादिहा, चीज़ें अपने ज़िद के साथ पहचानी जाती हैं। तो सल्ला और तवल्ला आपस में मुकाबले में, तकाबुल में लाई गई, ज़िद में लाई गई। अब झगड़ा सल्ला के ऊपर है कि इसकी माना क्या है। भाई साफ बात है, झगड़े का फैसला भी कुरान से पूछो। कुरान ने कहा कि तवल्ला आगे जो मैंने लाया है, जिसके माना पर तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं, तुम तवल्ला की माना मुत्तफ़िक़ अलैह तौर पर करते हो कि पीठ देकर चले जाना, तो सल्ला की माना साफ हो गई, ऑटोमेटिक अज़ खुद साबित हो गई कि पीछे पीछे चलना। सल्ला की माना मुकम्मल तौर से तवल्ला के टक्कर में आने के बाद ये बन गई कि पीछे पीछे चलना की माना है ताबेदारी करना। तो सलात की माना है ताबेदारी करना, सलात की माना है पीछे पीछे चलना, सलात की माना है फर्मा बरदारी करना। अब अकीम सलात की माना जो कुरान ने कई बार
दोहरा दोहरा करके कहा है, तो उसकी माना है कि कायम करो इत्तिबा को, कायम करो फॉलो करने को, कायम करो पैरवी करने को, कायम करो पीछे चलने को। भाई पीछे किसके चले, पीछे क्यों चले? भाई पीछे चलो कुरान के, कुरान तुम्हारा इमाम है, कुरान तुम्हारा मुर्शिद है, कुरान तुम्हारा हादी है, कुरान तुम्हें कानून बता रहा है, तुम उस कानून के पीछे चलो। तो अकीम सलात की माना हुई कायम करो उस निज़ाम को जिससे कुरान के पीछे पीछे चला जाए। तो यहाँ जो सूरत बकरा की आयत नंबर 3 में फरमाया युकीमून सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ऐसी अच्छी ड्यूटी देते हैं अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब, जो पस गायबाना ईमान लाते हैं अल्लाह पर, वो युकीमून सलात कायम करते हैं सलात को, माना वो ड्यूटी इत्तिबाए कुरान की, वो ड्यूटी कुरान के फर्मा बरदारी की, वो ड्यूटी कुरान के पीछे चलने की, ऐसी तो सरंजाम देते हैं जो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, वो हमारे दिए हुए रिज़्क़ से हाजतमंदों के अंदर खर्च करते हैं। सलात की माना ये हो गई। अब इसकी माना करना नमाज, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत से पहले, बल्कि जनाब खातिमुल अंबिया अलैहिस्सलाम के पैदा होने से भी पहले थी नमाज। वो नमाज आतिश परस्तों की थी। आतिश परस्तों का हकीम मानी 315 ईस्वी में पैदा किया हुआ है। उसने नमाज ईजाद की आग के सामने झुकने और पूजा करने के लिए। वो नमाज आग को पूजा करने के लिए माना में लाए हैं, वो पर्शियन लफ्ज़ है, पर्शियन स्पीकिंग लफ्ज़ है नमाज। सलात के तर्जमे में जो लाया गया है, तो सलात का पर्शियन के सिवा तुम बताओ पंजाबी में क्या उसका तर्जमा होगा, पश्तो में क्या तर्जमा होगा, इंग्लिश में क्या तर्जमा होगा, सिंधी बलोची में क्या तर्जमा होगा। पर्शियन के सिवा भी तो सलात के तर्जमे सुनाओ, या हर ज़बान में तुम सलात का तर्जमा नमाज के बैठो। ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ की यानी एक किस्म की मंतिक है। तो सलात की माना है जो कुरान ने खुद बताई, इत्तिबाए कुरान, फॉलो करना कुरान को, पैरवी करना कुरान को। और इत्तिबा और फॉलो करना, पैरवी करना, ये सब ड्यूटियों में शुमार होता है। कुरान एक कानून का किताब है, उसने तुम्हें ड्यूटियाँ दी हुई हैं। वो इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, यकीन से सलात मोमिनों के ऊपर वक्त के हिसाब से, शिफ्टों के हिसाब से तयशुदा ड्यूटी है। तो तयशुदा ड्यूटी 3 शिफ्टें तो है ही हैं, इवनिंग, मॉर्निंग, नाइट। ये 8-8 घंटे के लिहाज से इन्न सलात कानत अलल मोमिनीन किताब मौकूता हो गई, वक्त मुकर्रर हैं सबके। तो आप उस माना में जिसने कुरान ने आपको सलात की माना समझाई है, वो क्यों नहीं उस पर गौर कर रहे। मैं आपसे आपकी खिदमत में सूरत शूरा की आयत नंबर 38 से तिलावत करता हूँ, और आप उस पर गौर करें और ये नंबर नोट कर लें अपने पास। 42 नंबर सूरत है जिसका नाम शूरा है, और आयत नंबर 38 है। वल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिम, वो लोग जो अल्लाह के अहकाम की इस्तजाबत करते हैं, उसके अल्लाह के अहकाम की इताअत करते हैं, जवाब देते हैं, मानते हैं, तस्लीम करते हैं, उनके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है। ज़िम्मेदारी है क्या? अकाम सलात, कायम करें सलात को। अल्लज़ीन इस्तजाबू, जो लोग इस्तजाबत करते हैं अल्लाह के लिए, अपने रब के लिए, उनके ऊपर ड्यूटी है। कौन सी ड्यूटी है? अकाम सलात, सलात कायम करें। अल्लाह सलात कैसे कायम करें? वही अगला जुमला सलात की तशरीह, ताबीर आपको समझाता है। वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम, वह अम्रुहुम शूरा बैनहुम। सलात को सुलझाना, सलात को मुआशरे में नाफिज करना, सलात के हुकूक अदा करना, ये होगा अम्रुहुम शूरा बैनहुम। उनके सलात के मामले आपस में मुशावरत से होंगे। जाओ किसी से भी पूछो इसकी माना,
इसके सिवा कोई और माना हो नहीं सकती। अकाम सलात, सलात को कायम करें, लेकिन वो सही सलात का क़याम कैसे होगा? अमरहुम शूरा बैनहुम, आपस में मशवरे करो कि ये सलात हम किस तरह सरंजाम दे सकते हैं, किस तरह दुरुस्त सलात होगी। जब आपस में मुशावरत करोगे, मुशावरत नहीं करोगे तुमसे गलतियाँ हो जाएंगी। क्यों गलतियाँ होंगी? क्योंकि लाखों करोड़ों आदमियों को तुमने जिम्मेदारी ली हुई है अल्लाह के पास। वो क्या जिम्मेदारी है? वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ताकि तुम अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से खर्च करो। भाई गले पर आजकल झगड़े चल रहे हैं कि इतने करोड़ के गला फलां गोदाम से चोरी हो गया, डाका लग गया, बेचा गया, उसको यूं किया गया, यूं किया गया। तो ये सब रिज़्क़ के अंदर जो डाके लगाए जा रहे हैं, अब इनकी तकसीम तो पूरी नहीं हो सकेगी। जिस इलाके के जितने गोडाउन हैं उनके अनाज वहाँ पूरे नहीं होंगे। तो अमरहुम शूरा बैनहुम, मुशावरत के साथ ड्यूटी करो ताकि सब लोगों में रिज़्क़ को पूरी तरह तकसीम कर सको। अगर ऐसे नहीं करोगे तो वो कमी जो होगी उससे तो फिर बहरान पैदा हो जाएगा, कहत पड़ जाएगा। तो सलात के अंदर मुशावरत है। मैं मुख्तसर करता हूँ बात को, सलात मुशावरत के बगैर नहीं हो सकेगी। अकाम सलात ये जब होगी इकामत सलात जब अमरहुम शूरा बैनहुम, आपस में मीटिंग करोगे, कॉन्फ्रेंस करोगे, सेमिनार करोगे, मकाले लिखोगे, पढ़ोगे, लोगों में इस तरह इतना माल किस तरह तकसीम किया जाएगा, इसके बगैर आपकी सलात नहीं हो सकेगी। तो कोई बताए जिस सलात की माना तुमने नमाज की है उसमें मकाले पढ़े जाते हैं, जिस सलात की माना तुमने नमाज की है उसमें मुशावरत होती है, जिस सलात की माना तुमने ये मशहूर की है कि ये रुकू, ये सजदा, ये क़याम, ये अतयात, ये वगैरह, इसमें क्या मशवरा होता है? मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, लोग तो लाखों करोड़ों में हैं, उनका ख़र्चा तो तुमने मुशावरत से पूरा करना है। तो ये सलात बग़ैर मुशावरत वाली, कुरान वाली सलात नहीं है जो तुम नमाज के नाम से पढ़ रहे हो। कुरान वाली सलात जो है वो आपस में बड़े लेवल की मीटिंग होगी। अगर तहसील के अंदर आपको लोगों को गला पहुंचाना है, तहसील के लेवल पे मीटिंग करनी होगी। ज़िले के अंदर अगर गला पहुंचाना है, जितनी मशीनें हैं, मिसाल आटे पीसने की, कितना कितना किस किस मशीन को देना है वो मीटिंग के अंदर तय करोगे, डिवीज़न के अंदर मीटिंग के अंदर तय करोगे, सूबे के अंदर गला की तकसीम है मीटिंग में तय करोगे। तो अमरहुम शूरा बैनहुम, सलात बग़ैर शूरा के हो नहीं सकती। सलात होगी मुशावरत से, सलात होगी मीटिंग से, सलात होगी आदमशुमारी के रोशनी में कि कितना कहाँ गला भेजा जाए, इसके बगैर वो सलात हो नहीं सकती। कुरान हकीम में है, गालबन मुदस्सिर है सूरत, फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नत वाले मुजरमों से पूछेंगे क़यामत में, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुम दोज़ख में क्यों गए? क्या हुआ था तुम्हें जो तुम यहाँ दोज़ख में भुगत रहे हो सजाएं? कालू लम नक मिनल मुसल्लीन वलम नक नुतइमुल मिस्कीन। हाँ, वो जहन्नम वाले जन्नत वालों को कहेंगे, लम नक मिनल मुसल्लीन, हम ऐसे मुसल्ली नहीं थे, हम ऐसे सलात अदा करने वाले नहीं थे, हम ऐसे सलात का तर्जमा और मफ़हूम समझने वाले नहीं थे। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, जिससे मिस्कीनों को खाना खिलाते। हमने तो सलात की माना नमाज समझी हुई थी, यहाँ तो आके पता पड़ा है अल्लाह के पास कि सलात की माना थी लोगों को रोटी खिलाना। वलम नको नुतइमुल मिस्कीन, मिस्कीनों को ताम खिलाना, ये मौलवियों ने हमें बताई नहीं थी माना सलात की। सो हम जहन्नम में आ गए। तो जहन्नम में आने का सबब ही ये हुआ कि सलात की माना उन्होंने नमाज समझी, और कुरान कहता है कि सलात की माना है मिस्कीनों को खाना खिलाना। अब आप बताओ कि सलात की माना अगर तुम नमाज लेते हो तो खुदा के यहाँ क्या जवाब दोगे?